दर्पण कैसा होगा। सावन जैसा भी हो मेरा साजन कैसा होगा। लेकिन आइएगा आदरणीय बहन जी, मॉनिटर बंद हो रहा है, अपनी ओर जब गीत की ओर चल रही हूँ, हालांकि विवाह का माहौल है तो बात विवाह की हो तो कहते हैं जैसे एक बात आती है कि सोने पर सुहागा हो गया। आइएगा, प्रयास कर रही हूँ कि सोने पर सुहागा हो जाए। हेलो, भगवान भोलेनाथ का जब माता पार्वती से विवाह हुआ, विवाह तो हुआ, लेकिन आइएगा उसके कुछ समय पहले चलते हैं। शिव जी शिवा को अगर भगवान भोलेनाथ विवाह करने से इनकार कर देते, देखिएगा, शिव जी शिवा को करते ग्रहण ना, तब तो फिर होता पानी ग्रहण ना। अगर वो इनकार कर देते तो विवाह ना होता, और अगर विवाह ना होता खल से रुकता
जो हर करते प्रतिग्रहण नारे अगर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को स्वीकार न करते, लेकिन एक लाइन और आ रही है। कौन? अरे अगर काम ना चलता शिव की नयन अगन के द्वारा, कि अगर काम ना चलता शिव की नयन अगन के द्वारा, ना कामदेव जलते, ना माता पार्वती और भोलेनाथ का विवाह होता, और अगर विवाह ना होता तो जन्म जन्म की पत्नी उनको मिलती नहीं दोबारा। जो कई जन्मों से उनकी ही पत्नी है, चाहे वो सती रूप में हो और चाहे माता पार्वती के रूप में हो। तो अगर काम ना चलता शिव की नयन अगन के द्वारा, तो जन्म जन्म की पत्नी उनको मिलती नहीं दोबारा। तो एक लाइन फिर आई कौन? कि ए धरा ये गगन, अरे ये धरा ये गगन जाने जिन्हें पवन, क्या बात है बेटे, क्या बात है, बहुत सुंदर। वचन मानते नहीं स्वजन जन जो भी भू परवारा। इसलिए तो जन्म जन्म की पत्नी उनको मिलती नहीं दोबारा। अरे जन्म जन्म की पत्नी उनको मिलती नहीं दोबारा। क्योंकि अगर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का विवाह ना होता तो तारकासुर का मरना भी असंभव था, क्योंकि उसकी मृत्यु भगवान भोलेनाथ के पुत्र से ही होनी थी। आइएगा, एक गीत में अंतरा चेंज होता है। कैसे कैसे हालांकि बेटे? मैं प्रयास कर रही हूँ अपनी ओर से सुने। बाबुल के घर जीना लागे, जीना लागे। क्या बात है बेटे? बाबुल के घर जीना लागे, जीना लागे। इससे कहो मैं क्या आगे, बाबुल के घर जीना लागे, जीना लागे। लेकिन आइएगा, अपनी बात सुनिएगा। यहाँ माता पार्वती यानी शिव और शिवा। आइएगा बहन जी, दूसरी बात सुनिएगा। तन का ताप सह न पाई, सह न पाई। सूरज की गर्मी जब संज्ञा बर्दाश्त नहीं कर सकी, तब देखिएगा हुआ क्या। तन का ताप सह न पाई, सह न पाई। तब संज्ञा ने क्या किया? अश्वी बन सूरत छुपाई। क्या बात है? वन में जाकर एक अश्वी का रूप धारण कर लिया। अश्वी बन सूरत छुपाई, तन का ताप सह न पाई, सह न पाई। और जब शरीर की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकी, तब देखेगा हुआ क्या। अरे अगर ताप से तन ना जलता, तन की अगन के द्वारा। क्या बात है बेटी, बहुत सुंदर। सूर्य की
गर्मी से अगर संज्ञा चकाचौंध ना हुई होती तो देखिएगा ऐसा भी ना होता। हाँ बिल्कुल बेटा बिल्कुल। अगर तो अपना तन का जलता तन की अगन के द्वारा, तब पत्नी के तन से पत्नी ना मिलती उन्हें दोबारा। शूर की गर्मी जब संज्ञा बर्दाश्त नहीं कर सकी तब वो वन में चली गई, लेकिन जाते वक्त वो अपनी परछाई छाया वहीं छोड़ गई। इसलिए पत्नी के तन से ना पत्नी मिलती उन्हें दोबारा। पत्नी के तन से पत्नी मिलती नहीं दोबारा। पत्नी के तन से मिलती नहीं दोबारा। आइएगा अंतिम टुकड़ा अपने गीत का पढ़ रही हूँ, सुने। आखिरी टुकड़ा अपने गीत का पढ़ रही हूँ, सुने। सदा किया है जग से पर्दा, आखिरी टुकड़े में दो पात्र ले रही हूँ, सर्वजय और शारदा। शारदा को भगवान भोलेनाथ से वरदान था, भगवान भोलेनाथ के द्वारा वरदान मिला कि तुम्हें पुनर्जन्म में वही पति मिलेगा। देखेगा हुआ क्या? सदा किया है जग से पर्दा, लेकिन शिव की कृपा से थी परिवर्तन। शारदा, लेकिन कैसी? कैसी? बड़ी कृपा की माई शारदा। माई शारदा ने भी कृपा कर दी। और वो कैसे? कैसे? बड़ी कृपा की माई शारदा तो पुत्रवती हुई नार शारदा। जब पुत्रवती हो गई तो देखेगा हुआ क्या? सर्वचिरायु रतन न होते मंत्रग्नि के द्वारा। आदरणीय बहन जी, सर्वचिरायु रतन न होते मंत्रग्नि के द्वारा। तो जब भगवान भोलेनाथ का वरदान था, अरे पुनर्जन्म में वो ही पत्नी मिलती नहीं दोबारा। भगवान भोलेनाथ का वरदान था शारदा को कि तुम्हें तुम्हारे पुनर्जन्म का पति ही मिलेगा। तब देखे हुआ सर्वचिरायु रतन न होते मंत्रग्नि के द्वारा। तो पूर्व जन्म की पत्नी उनको मिलती नहीं दोबारा। और पूर्व जन्म की पत्नी उनको मिलती नहीं दोबारा। पूर्व जन्म की पत्नी उनको मिलती नहीं दोबारा। पूर्व जन्म
अरे ये धरा ये गगन जाने जिन्हें पवन, वचन मानते नहीं स्वजन जन जो भी हूँ परवारा। तब पूर्व जन्म की पत्नी उनको मिलती नहीं दोबारा। अरे पूर्व जन्म की पत्नी उनको मिलती नहीं टूटा फूटा प्रयास मैंने किया है। ये 101 पद मुद्राओं का आशीर्वाद आदरणीय सम्मानीय श्री हरिओम राय जी वीरपुरा आपकी ओर से 101 पद मुद्राओं का आशीर्वाद है। हृदय से धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है। ये 101 पद मुद्राओं का आशीर्वाद आदरणीय सम्मानीय श्री राजू सेंगर तिंदनी आपकी ओर से भी 101 पद मुद्राओं का आशीर्वाद है। हृदय से धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है। अब आपके बीच में हमारे संचालक महोदय जी सुने। सुंदर सी धुन है, प्रयास की ओर से कि कब मैं किसी से प्यार करूंगी, कब 16 श्रृंगार करूंगी, तो कब मैं किसी से प्यार करूंगी, कब 16 श्रृंगार करूंगी। तो मुख देखूंगी जिसमें कि मुख देखूंगी जिसमें वो दर्पण कैसा होगा, देखूंगी जिसमें वो दर्पण कैसा होगा। दर्पण जैसा भी हो मेरा साजन कैसा होगा। तो ए हवा ए घटा गाया फिल्मी दुनिया वालों ने कि ए हवा ए घटा क्या तुझको है पता, तो अब के बरस जो बरसेगा वो सावन कैसा होगा, कि अब के बरस जो बरसेगा वो सावन कैसा होगा। सावन जैसा भी हो मेरा साजन कैसा होगा, सावन जैसा भी हो मेरा साजन कैसा होगा, सावन जैसा भी हो मेरा साजन कैसा होगा। बहुत अच्छा गीत आया है, आज कोरस भी देख रहे हैं। बहन जी कमलेश कंचन जी के द्वारा सुंदर सा गीत आया है। कुछ लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। और आपने कहा है ये मेरा ही गांव है, चाहे तिन्नी कह दीजिए और चाहे मऊ कह दीजिए, कोई अंतर नहीं। अंतर बहुत है बहन जी, मैंने कब कहा कि आपके अंतर है? ये आपका गांव है, हमारा गांव है ना, आप कोई पराई है ना हम कोई पराए हैं ना बेटे। और आपने कहा कि मुझको सौभाग्य मिला है, बिल्कुल सत्य बात है, और मुझको परम सौभाग्य मिला है। आपको सौभाग्य मिला है, मुझको परम सौभाग्य मिला है, क्योंकि ये मैंने इसी ग्राम में पहली बार कार्यक्रम गाया था
ज्योति कमल से वाह। और पुनः आपसे गा रही हूँ। समझ और आपने कहा कि मेरा गांव है, आपको कहना पड़ा कि मेरा गांव है, लेकिन मैंने नहीं कहा क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरा गांव है। मैं क्यों बताऊं? ये मेरा गांव ही नहीं, मेरा घर है। ये पूरा पटेरिया परिवार मेरा परिवार है। ये पूरे गांव का मेरा परिवार है, क्योंकि कहीं ना मैं अलग हूं ना आप अलग हैं। सुनिए, जवाब में आप कुछ नहीं कहेंगे कि मुख देखूंगी जिसमें वो दर्पण कैसा होगा, कि मुख देखूंगी जिसमें वो दर्पण कैसा होगा, तो दर्पण जैसा भी हो मेरा साधन कैसा होगा, दर्पण जैसा भी हो मेरा साधन कैसा होगा, दर्पण जैसा भी हो मेरा साधन कैसा होगा। सवाल आया है, अगर कामना जलता तो शिव, अगर कामना जलता शिव का तो पुनः विवाह न होता, वो जन्म जन्म की पत्नी हमको दोबारा नहीं मिलती। ऐसा कुछ आपका सवाल आया है? ऐसे ही कुछ था। मिलती नहीं दोबारा, जन्म जन्म की पत्नी मिलती नहीं दोबारा। लेकिन आइए प्रयास कर रही हूँ अपनी ओर से। चलो बड़े सुंदर आपका गीत है। प्रसंग मिला, आपने कहा कि जन्म जन्म की पत्नी मिलती नहीं दोबारा। आपका गीत आया है, प्रयास कर रही हूँ अपनी ओर से। भगवान श्री राम लीला रचाने लगे और उस लीला में तुलसी बाबा जी ने एक मानस में चौपाई लिख दी। कहना पड़ा क्या कि जब लग करो अगन में वासा, जब लग करो निशाचर नासा। सीता जी जब अग्नि में समा गई, पुनः जब बाहर आई तब प्रभु श्री राम जी सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि होता क्या। सुनिएगा, अगर विभीषण आता शरण ना, अग्नि से निकलकर आ गई तो प्रभु श्री राम जी विचार करने लगे, क्या अगर विभीषण आता शरण ना, होता पापों का वहाँ क्षरण ना, होता साधारण बात नहीं थी। अगर विभीषण जी राज ना बताते तो कहना पड़ा, कभी हारता पापी रणना, नहीं हार सकता था। जब नहीं हार सकता था कभी हारता पापी रणना, रावण का यदि होता मरणना, और अगर जब रावण ना मारा जाता तो होता क्या। सुनिएगा कि अगर न वापस लाई जाती छाया राम के द्वार, रावण का मरण ना होता, माता जानकी वापस ना आती, भले ही वो छाया की है, लेकिन अगर न वापस
सीता उनको मिलती नहीं दोबारा। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। और वास्तव में माना जाए ये तालियां नहीं, ये आशीर्वाद से कम नहीं है। ये मेहनत का फल है बेटे। तो सदा संगिनी सीता उनको मिलती नहीं दोबारा। सीता, आइए एक टुकड़ा और सुनेगा। जब सत्यवान के प्राण यम से वापस पा लिए सावित्री ने, तो उधर सत्यवान सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं सुनेगा। सुने। कमलेश जी, आपने कहा कि धुन चेंज होती है, लेकिन प्रयास करिए सुनेगा। बाबुल के घर ना जी न लागे, जी न लागे। क्या उधर बजा रहे बेटे। सत्यवान सोच रहे हैं कि अगर पत्नी सावित्री में वो सतीत्व का बल ना होता तो क्या होता सुनिएगा। पीछे जो उनके पड़ न जाती ये सावित्री यमदेव के कि पीछे जो उनके पड़ न जाती यमराज से लड़ न जाती वो पीछे ना जाती और यमदेव से लड़ न जाती। जब वचन में बांध लिया, प्राणों को देना पड़ा, तो उधर सोच रहे हैं कि उड़ती ना जो जिद पे। क्या बात क्योंकि सत्यवान तो मर चुके हैं। जब पुनः जीवित हुए तो सत्यवान सोच रहे हैं कि अगर मेरी पत्नी सावित्री उस वचन पे अड़ती नहीं तो होता क्या कि अड़ती ना जो जिद पे अपनी करती अगर किनारा। यमदेव ने कहा कि वरदान ले लीजिए। वो अगर वो कोई वरदान लेकर वापस आ जाती तो होता क्या कि अड़ती ना जो जिद पे अपनी करती अगर किनारा। तो पुनर्जन्म में सावित्री फिर मिलती नहीं दोबारा। बहुत धन्यवाद। क्या लिखते हो। पुनर्जन्म में सावित्री फिर मिलती नहीं दोबारा। एक बंद और सुनिएगा। सावित्री सीता एक राशि। एक प्रसंग सुनिएगा। जब महाराज दुष्यंत से शकुंतला का मिलन होता है और मिलन के बाद जब बिछुड़ जाते हैं तो उन्हें एक स्मृति स्वरूप एक मुद्री शकुंतला के हाथ में है। वो जब वो हाथ में है तो कहना पड़ा। क्या बेटे। बाद में जब मिल जाते हैं तो सोच रहे हैं क्या श्री हरि की है कैसी माया। शकुंतला को महाराज दुष्यंत ने नहीं पहचाना और जब
सोच रहे हैं कि उस परमात्मा की लीला है। क्या बात। श्री हरि की है कैसी माया, तो माया ने है जग भर माया। तो आज हृदय में प्रेम समाया। जब वो अंगूठी मिल गई, याद आ गई, शकुंतला को बुला लिया और स्नेह में भर गए, तो कहना पड़ा आज हृदय में प्रेम समाया। तो ईश्वर ने सब खेल रचाया। ईश्वर ने सब खेल जमाया। तू उधर सोच रही है अगर अंगूठी प्रेम निशानी, अगर ये अंगूठी समय पे ना मिलती, कि अगर अंगूठी प्रेम निशानी देती नहीं दोबारा, कि अगर अंगूठी प्रेम निशानी देती नहीं सहारा, शकुंतला सी पत्नी हमको मिलती नहीं दोबारा। शकुंतला सी पत्नी हमको मिलती नहीं दोबारा। अगर अंगूठी प्रेम नवसानी देती नहीं सहारा, कि अगर अंगूठी प्रेम निशानी देती नहीं सहारा, तो शकुंतला सी पत्नी हमको मिलती नहीं दोबारा। धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद है।